9 साल की अंजलि कंधे पर स्कूल बैग लटकाए तेजी से कदम बढ़ाते हुए स्कूल जा रही थी। आज फिर लेट हो गई हूँ। अगर मैडम ने क्लास में नहीं घुसने दिया तो उनसे माफ़ी मांग लूँगी। वह सोचते हुए स्कूल पहुंची। अंजलि को देखकर उसकी क्लास टीचर ने कहा, क्या बात है अंजलि, तुम आज फिर से लेट हो गई हो। आज क्या बहाना है तुम्हारे पास? मैडम, कोई बहाना नहीं है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वह दूसरों के घरों में काम करती है, लेकिन बीमार होने की वजह से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। इसी वजह से देर हो गई। ठीक है, आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से लेट आई तो धूप में खड़ी कर दूंगी। अंजलि क्लास में जाकर पढ़ाई करने लगी। अंजलि की माँ सीमा कई दिनों से बीमार थी और चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन अंजलि ने कहा, माँ, तुम्हें क्या हो गया है? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं बेटी, अस्पताल के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं। माँ, आज मल्लिका आंटी ने तनख्वाह दी है। तुम चलो, हम अस्पताल चलते हैं। अंजलि माँ को अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने सीमा को भर्ती कर लिया। सीमा कुछ दिनों तक अस्पताल में रही और अंजलि भी उसकी देखभाल के लिए वहीं रही। इस बीच वह स्कूल नहीं जा सकी। कुछ दिनों बाद सीमा ठीक हो गई और घर वापस आ गई। अंजलि, अब मैं काम पर जाऊंगी, तुम स्कूल चली जाना। सीमा ने कहा। अगले दिन अंजलि स्कूल गई, लेकिन जब सीमा काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन ने कहा, तुम कई दिन से नहीं आई हो और तुम्हारी बेटी ने भी स्कूल की फीस नहीं भरी है, इसलिए उसका नाम स्कूल से काट दिया गया है। सीमा और अंजलि घर लौट आईं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। अंजलि रोज स्कूल जाने के लिए तैयार होती, लेकिन स्कूल न जाकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती। एक दिन दिवाली के त्योहार के करीब अंजलि नदी किनारे सोच रही थी। स्कूल के सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और ढेर सारे पकवान खाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। पढ़ाई भी छूट गई और माँ को बताने पर उन्हें दुख होगा। अंधेरा घिरते देख अंजलि ने सोचा, मुझे घर जाना चाहिए, माँ परेशान हो रही होगी। लौटते समय रास्ते में काफी अंधेरा था, तभी उसे पेड़ के पास कुछ रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी कैसी है? अंजलि ने सोचा और पेड़ के पास जाकर देखा कि पेड़ के खोखले में एक दिया जल रहा था। अंजलि ने सोचा, यह दिया मुझे रास्ता दिखा सकता है, और दिया उठाने लगी। तभी पेड़ से आवाज आई, रुको अंजलि, मैं है ये दिया तुम्हारी मदद के लिए दे रहा हूँ। ये साधारण दिया नहीं, बल्कि जादुई दिया। तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। अंजलि ने धन्यवाद किया और घर लौट आई। माँ ने पूछा, अंजलि, तुम अब तक कहाँ थी और यह दिया कहाँ से लाई हो? अंजलि ने माँ को पूरा किस्सा सुनाया और फिर दिया से कहा, जादुई दिए, हमें अच्छा खाना चाहिए। तुरंत पकवानों से भरी थालियां प्रकट हो गईं। अगले दिन अंजलि ने दिया से कहा, मुझे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। पैसे मिलते ही वह स्कूल गई और फीस भर दी। उसका नाम फिर से स्कूल में दर्ज हो गया। लेकिन जब वह घर लौटी तो देखा कि माँ उदास बैठी थी। क्या हुआ माँ? सीमा ने बताया, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। अंजलि ने कहा, अब हमारे पास जादू ही दिया है माँ, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीमा ने जवाब दिया, नहीं बेटी, हमें अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। जादुई दिए का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगले दिन दिवाली पर अंजलि ने दिया से कहा, हमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे चाहिए। तुरंत सब कुछ मिल गया और माँ बेटी ने धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली के बाद अंजलि ने दिया से कहा, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास पैसे भी हो और माँ को दूसरों के घरों में काम पर न जाना पड़े। दिया ने उन्हें धन दे दिया, जिससे सीमा ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया। फिर एक दिन दिया ने कहा, मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं वापस जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े बस मुझे याद करना। अंजलि और सीमा ने जादुई दिए का धन्यवाद किया। दिया गायब हो गया और अब वे अपनी मेहनत से जीवन चलाने लगे। गरीबी दूर हो गई और दोनों खुशहाल जीवन बिताने लगे।